देख रहे हैं हमारा बेहद खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। एकादशी की दिव्य तिथि सावन की पुत्रदा एकादशी सामान्य नहीं है। इस व्रत से आपको मिल सकता है संतान का वरदान और साथ में संतान की हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान भी। ये एक ऐसा शुभ दिन है कि संतान के सुख का वरदान आपको देता है। तो आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी क्यों मनाई जाती है और क्यों मानी जाती है इतनी शुभकारी। एक व्रत से भर जाएगी सोने गोद। एक व्रत से दूर होगा संतान दोष। यशोदा के लाड जगत के पालनहार हैं। नंदलाल बाल गोपाल सबके तारनहार पूरी करेंगे संतान की खुशियों के अरमान। संतान प्राप्ति की हर बाधा का समाधान है पुत्रदा एकादशी का व्रत। श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत करने से नारायण की कृपा से होती है। विशेष करके जिनको संतान न हो वह इस एकादशी का व्रत करें, अवश्य ही नारायण की कृपा से उनके घर में संतान की प्राप्ति होगी। इतनी मन्नतों व्रतों के बाद भी अगर आपकी संतान पाने की मनोकामना पूरी नहीं हुई है तो निराश न हो, क्योंकि आ रहा है बहुत ही शुभ दिन जब भर सकती है आपकी गोद, पूरी हो सकती है आपकी मन्नत। श्री हरि की कृपा से मिल सकता है आपको उत्तम संतान का वरदान। सावन के पुत्रदा एकादशी आपकी संतान संबंधी हर परेशानी का अंत कर देगी। पुत्रदा एकादशी के दिन आंवले एवं तुलसी के पौधे की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। साथ ही संध्या काल में सायंकालीन में पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के घृत का दीपक बना करके और जलाएं और उसकी परिक्रमा करें। एकादशी व्रत के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं, चावल एवं वस्त्र का दान करें, जिससे कि आपकी संतान को अगर लंबी बीमारी से परेशानी है तो उससे छुटकारा मिलेगा। अगर संतान नहीं है तो भगवान नारायण की कृपा से अवश्य ही आपके घर में आपको संतान की प्राप्ति होगी। श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत सबसे उत्तम दिन है। एकादशी का व्रत शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों ही प्रकार से शुभ और लाभ का कारक है। तो पुत्रदा एकादशी का क्या है महत्व, ये समझिए। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति और संतान की समस्याओं के निवारण के लिए किया जाता है। इस उपवास को रखने से संतान संबंधी हर चिंता और समस्या का निवारण हो जाता है। सावन के पुत्रदा एकादशी 27 अगस्त को है। हर एकादशी महत्वपूर्ण है और हर एकादशी की अपनी अलग महिमा है। हिंदू परंपरा में एकादशी को पुण्य कार्य और भक्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। माना जाता है कि व्रतों में सबसे बड़ा व्रत एकादशी का है और ये व्रत इंसान के मानसिक और शारीरिक स्थिति पर विशेष सकारात्मक प्रभाव डालता है। व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का होता है। एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है, मनोरोग दूर होते हैं।
चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब और अच्छी होती है। ऐसी दशा में एकादशी व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। नारायण की भक्ति में अद्भुत शक्ति है। श्री हरि की उपासना ऐसी है कि इसके प्रताप से समस्त कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये व्रत संतान और उससे जुड़ी समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाला व्रत है। पुत्रदा एकादशी पर नारायण स्वयं करेंगे आपका उद्धार। इसलिए आज हम आपको बताएंगे वो महा उपाय जिसके जरिए आप इस उत्तम व्रत का पूरा लाभ ले सकेंगे। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, इस एकादशी का महत्व क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर, इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं, अर्थात इसके व्रत करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। एवं इस एकादशी का व्रत करने से, इसके कथा मात्र श्रवण करने से वाजपेय यज्ञ की सिद्धि होती है, प्राप्ति होती है। और पद्म पुराण के मुताबिक सभी सांसारिक सुखों के लिए उत्तम है एकादशी का व्रत, और जिन्हें योग्य संतान की कामना है उनके लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत सबसे फलदायी व्रत है। अगर सही नियम के साथ इस व्रत को किया जाए तो संतान संबंधी समस्याओं का निवारण हो सकता है। शीघ्र मिलती है ईश्वर की कृपा। संतान की कामना के लिए अगर आपने इस एकादशी पर किया है व्रत तो ध्यान रखें उन नियमों का जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आगे हम आपको बताएंगे पुत्रदा एकादशी व्रत के खास नियम। पुराणों में पुत्रदा एकादशी को बहुत महत्वपूर्ण व्रत माना गया है। इस दिन श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की उपासना करके संतान प्राप्ति का वरदान मांगा जा सकता है। यानी एकादशी की इस दिव्य तिथि पर श्री कृष्ण की कृपा से संतान से जुड़ी हर समस्या का अंत संभव है। संतान की कामना के लिए अगर आप उपवास रखेंगे तो किन बातों का ध्यान रखेंगे, आइए हम आपको बताते हैं। एक व्रत से हो जाएगा हर समस्या का समाधान। प्रसन्न होंगे श्री कृष्ण, देंगे संतान प्राप्ति का वरदान। यशोदा के लाल हैं बाल गोपाल, और यशोदा नंदन की कृपा से ही भर सकती है आपकी सोने को। क्योंकि पुत्रदा एकादशी का व्रत श्री कृष्ण से संतान प्राप्ति का वरदान पाने का सबसे सरल उपाय है। तुलसी के पत्र से भगवान श्री हरि नारायण का सहस्त्रार्चन करें। 1008 नामों से सहस्त्रार्चन करें एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करें, जिससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। कान्हा की महिमा ही निराली है। वो साक्षात नारायण के अवतार हैं। इस ब्रह्मांड में श्री कृष्ण ही सत्य का प्रमाण है। इसलिए विपदा या परेशानी कैसी भी हो, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान ही हर समस्या का समाधान बन सकता है। और संतान का सुख ऐसा ही जिसकी कामना हर दंपत्ति को होती है। लेकिन कुछ कारणों से कई बार लोग इस सुख से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में पुत्रदा एकादशी का व्रत उम्मीद के सूरज के समान है।
अगर उत्तम नियम से व्रत करें तो इसके प्रभाव से संतान प्राप्ति की बड़ी से बड़ी मुश्किल भी टल जाती है। तो देखिए पुत्रदा एकादशी के व्रत से जुड़ी जरूरी बातें। दशमी तिथि से ही शुद्ध एवं सात्विक आहार लें। एकादशी के दिन प्रातः काल उठ करके स्नान इत्यादि करने के पश्चात भगवान श्री हरि के मंदिर में जाकर के विधिवत उनका धूप दीप गंध से पूजन करें तथा पूजन करने के पश्चात उनके ऊपर तुलसी पत्र अर्पण करें उनके नामों के द्वारा, नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए उनके ऊपर अर्पण करें। कदापि चावल उस दिन किसी भी तरह से स्पर्श नहीं करना है। भगवान नारायण के ऊपर चावल अर्पण नहीं करना है। सायंकालीन अखंड दीपक जलाएं भगवान नारायण के मंदिर में जाकर के और अपने मनवांछित फल की सिद्धि के लिए संकल्प करके भगवान के चरणों में अर्पित करें। और द्वादशी के दिन प्रातः काल भगवान श्री हरि का पूजन करने के पश्चात शुद्ध सात्विक आहार लेने से पूर्व गाय के निमित्त उस आहार में से निकाल करके गौ माता को अर्पण करें। तत्पश्चात स्वयं प्रसाद को ग्रहण करें और भगवान की कृपा अवश्य ही आपके ऊपर होगी। ये व्रत दो प्रकार से रखा जाता है, निर्जल व्रत और फलाहारी या जलीय व्रत। निर्जल व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। बेहतर होगा कि केवल जल और फल का ही सेवन किया जाए। संतान संबंधी मनोकामनाओं के लिए एकादशी के दिन भगवान कृष्ण या श्री हरि की उपासना करें। तो आपने संतान प्राप्ति के लिए इस दिव्य व्रत के नियम तो जान लिए, लेकिन संतान की कामना के लिए पुत्रदा एकादशी से जुड़े महा उपाय क्या हैं? गौर से समझिए। पति पत्नी संयुक्त रूप से श्री कृष्ण की उपासना करें। श्री कृष्ण को पीले फल, पीले फूल, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें। संतान गोपाल मंत्र का जप करें। मंत्र जाप के बाद पति पत्नी संयुक्त रूप से प्रसाद ग्रहण करें। बाल गोपाल नंदलाल यशोदा नंदन श्री कृष्ण की कृपा पाने का सबसे दिव्य दिन है पुत्रदा एकादशी। लेकिन कुछ सावधानियों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। घर में लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन बिल्कुल भी न बनाएं। एकादशी की पूजा पाठ में साफ सुथरे कपड़ों का ही प्रयोग करें। परिवार में शांति पूर्वक माहौल बनाए रखें। ईश्वर में श्रद्धा रखें। सात्विक रहें और झूठ न बोलें। अगर आप या आपके परिवार में कोई भी दंपत्ति संतान से जुड़ी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो पुत्रदा एकादशी का व्रत आपकी प्रार्थना को अस्वीकार नहीं होने देगा। देवकी नंदन कृष्ण आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। तो आप भी कान्हा को प्रसन्न करके मांग लीजिए मनचाही संतान का वरदान। आगे हम आपको संतान गोपाल मंत्र के बारे में बताने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। वैसे तो हर एकादशी महत्वपूर्ण है और हर एकादशी की अपनी अलग अलग महिमा है। पुत्रदा एकादशी पर वासुदेव कृष्ण की कृपा से आपको मनचाही संतान का सुख मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको करना होगा एक विशेष मंत्र का जाप। तो आइए जान लेते हैं कि कौन से मंत्र के जाप से नंद गोपाल होंगे प्रसन्न। एक मंत्र से प्रसन्न होंगे देवकी नंदन। आपकी सोनी गोद भर देगा श्री कृष्ण का दिव्य मंत्र, जिस पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाए उसे भला जीवन में किस चीज की कमी रहेगी।
क्योंकि श्री कृष्ण तो अपने भक्तों के सभी दुख हर लेते हैं। पुत्रदा एकादशी पर एक मंत्र के जाप से प्रसन्न हो जाते हैं वासुदेव कृष्ण और देते हैं संतान का वरदान। शुभ फलदायी एकादशी पर कौन से मंत्र से मिलेगी हरि कृपा, गौर से देखिए। ओम क्लीं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वाम हम शरणम गता। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, चलेंगे एक और आध्यात्म के सफर पर। तब तक देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।